नमस्कार, मैं अनूप कुमार इस YouTube चैनल कानून मित्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज आईपीसी के सेक्शन 39 से लेके 52A तक के सेक्शनों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो में सेक्शन 6 से लेके 31 तक को डील किया था और दूसरे वीडियो में हमने 32 से लेके 38 तक के सेक्शन को डील किया था। अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी कि 39 से लेके 52A तक, इसमें जो सेक्शन दी गई है यह साधारणतः मेंस में इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन पीटी में इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सेक्शनों को हम याद कैसे रखें, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे और फिर इन सेक्शनों में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेक्शन 39 से लेके 52A तक। इन 15 सेक्शन को हम 4 लाइनों में याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 39 से, जिसमें वॉलंटरली दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वॉलंटरली ऑफेंस को स्पेशल और लोकल लॉ द्वारा ऑफेंस बनाया गया है। यहाँ इंजुरी में लाइफ और डेथ के साथ साथ एनिमल और वेसल को जोड़ा गया। इसे बनाने में 49 वर्ष और 0 महीना लगा। इन 50 सेक्शंस को ओथ द्वारा गुड फेथ में संश्रय दिया गया। तो इन 4 लाइनों में मेरा जो 39 से लेके 52A तक के सेक्शन है, यानी कि 15 सेक्शन सारा कवर हो जाता है। तो आइए अब एक एक करके सबको रिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 39 में वॉलंटरली दिया है, यानी कि स्वेच्छा। यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य का परिणाम या उसका ज्ञान हो और फिर भी वो उस कार्य को करता है, तो कहा जाएगा कि उसने वह कार्य स्वेच्छा से किया। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भीड़ में हम खड़ा हैं और एक पत्थर को उछालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी व्यक्ति को वो लगेगा ही। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मेन रोड में बाइक से घूम रहे हैं और वहां पे जो स्पीड लिमिट दिया गया है उससे अधिक स्पीड से हम चलते हैं, तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना किसी के साथ घट जाए। यहां पर जो करने वाला है, जो कार्य कर रहा है, वह ये इंटेंशनली ना करता हो कि मेरे इस कार्य से किसी को क्षति होगी, लेकिन आपको नॉलेज तो है उस बात का कि अगर मैं इस तरह का कार्य करूंगा तो हो सकता है कि किसी को क्षति पहुंचे। तो वॉलंटरली का मतलब यही होता है, स्वेच्छा से कोई कार्य करना और उस कार्य से किसी का नुकसान हो। सेक्शन 40 में ऑफेंस दिया है और इस संहिता में ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि वैसा कार्य या लोक जिसके लिए इस संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है, तो वह ऑफेंस होगा। ऑफेंस में अटेम्प्ट को भी रखा गया है, यानी कि अपराध का प्रयास या प्रयत्न भी ऑफेंस के अंतर्गत आता है। अगला 2 सेक्शन को हम लोग एक साथ देखते हैं, सेक्शन 41 और 42। 41 में स्पेशल लॉ दिया हुआ है और 42 में लोकल लॉ दिया हुआ है। स्पेशल लॉ किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर बना हुआ लॉ को स्पेशल लॉ कहते हैं और लोकल लॉ किसी खास क्षेत्र के लिए या पार्टिकुलर एरिया के लिए बना हुआ लॉ को लोकल लॉ कहते हैं। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में भी डिस्कस किया है।
अगर आप चाहें तो मेरा पहला वीडियो में इसे और अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब आइए अगला सेक्शन 43 में इलीगल के बारे में बात किया गया है और इस संहिता में 3 बातों को बताया गया है जिसमें कहा गया है कि ये इलीगल है। पहला ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ और तीसरा वैसा कोई कार्य जो कि सिविल वाद दायर करने का आधार प्रदान करता है। यानी कि ये तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट अगर किसी बात में है तो वह इलीगल कहलाएगा। अगला सेक्शन में बताया गया है इंजुरी के बारे में, जो कि सेक्शन 44 है। 44 यानी कि 4 और इसमें 4 शब्द को रखा गया है जो इंजुरी के बारे में बात करता है। पहला शरीर से रिलेटेड, दूसरा मन से रिलेटेड, तीसरा ख्याति से रिलेटेड और चौथा संपत्ति से रिलेटेड। यानी कि इन 4 में से किसी एक का भी हानि होता है तो माना जाएगा कि इंजुरी हुआ है। यानी कि इसे फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लें, शारीरिक, मानसिक, ख्याति और संपत्ति, ये 4 चीज सेक्शन 44 में दिया गया है। इस संहिता के सेक्शन 45 में लाइफ है और 46 में डेथ है। तो लाइफ यहाँ पे मनुष्य के लाइफ से संबंधित लाइफ को माना जाएगा लाइफ, और डेथ मनुष्य के ही मृत्यु को डेथ माना जाएगा। सेक्शन 47 में एनिमल को रखा गया है और एनिमल के बारे में कहा गया है कि मानव जीवन से भिन्न जीवित प्राणी एनिमल के दायरे में आएंगे। कहने का मतलब है कि मानव जीवन को छोड़ के पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सारे एनिमल के अंतर्गत आते हैं। अगला सेक्शन 48 जिसमें वेसल का बारे में बात किया गया है। वेसल यानी जलयान, वैसा कोई वस्तु या वैसा कोई साधन जिसमें मनुष्य को या सामान को समुद्री रास्ते से या जल के रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो सक्षम हो, उस तरह के वस्तु को या साधन को वेसल कहेंगे। अब आइए हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 49 में 2 वर्ड को रखा गया है, एक ईयर और एक मंथ। इस अधिनियम में बस इतना ही कहा गया है कि जब भी हम ईयर या मंथ के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ही ईयर या मंथ की गणना करेंगे। अगला सेक्शन 50 है और सेक्शन 50 में सेक्शन को ही रखा गया है, यानी कि धारा को। और धारा के लिए कहा गया है कि इस संहिता में जहां जहां भी नंबर है उससे पहले लगने वाले शब्द को हम लोग सेक्शन कहेंगे। यानी कि सेक्शन को नंबर से पहले प्रीफिक्स के तौर पर जोड़ा जाता है। उसके बाद सेक्शन 51 में ओथ है। ओथ जो है इसके बारे में कहा गया है कि किसी सक्षम या प्राधिकृत अधिकारी के सामने कहा गया वैसा बात जो कि समय आने पर साक्ष्य के तौर पर हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वह ओथ के दायरे में आएगा। सेक्शन 52 में गुड फेथ के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस धारा में नकारात्मक तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई कार्य जो उचित सतर्कता या ध्यान के बिना किया गया है तो वह गुड फेथ के दायरे में नहीं आएगा। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि उचित सतर्कता और ध्यान जो कि या फिर विश्वास जिसमें हो, अगर कोई कार्य किया जाता है तो कहा जाएगा कि वो गुड फेथ में किया गया है। अंतिम सेक्शन 52A है जिसमें संशय या हार्बर
को रखा गया है। हार्बर को इस संहिता में 1942 में जोड़ा गया था और इसमें कहा गया है कि आश्रय, भोजन, पेय पदार्थ, धन, वस्त्र, आर्म्स, गोला बारूद या कहीं जाने के लिए अगर कोई संसाधन मुहैया करवाता है तो माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति को संश्रय दिया। इसमें यह भी माना जाएगा कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी को रोकने के लिए इस तरह का कार्य किया गया तो वह संश्रय के अधीन आएगा या इस डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि अगर इस तरह का संश्रय पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को दिया जा रहा है तो इसे इस संहिता से या इस धारा से उसे बाहर रखा गया है। तो यह मेरा चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन था। अब अगला जो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा उसमें हम लोग पनिशमेंट के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।